ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਦੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। OJS ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਟੌਪ ਐਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੈਪੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। आज का दिन इतना स्पेशल है कि खुद को थोड़ा सा और हैप्पी हेल्दी फील हो रहा है। इनफैक्ट हम कंसर्न भी हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े ज़्यादा और उसके सल्यूशंस भी हमें मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही साथ है क्योंकि आज डॉक्टर्स डे की सेलिब्रेशन है। रोज़ाना से मैं आरजे गीत आपके साथ और हमारे साथ है डॉक्टर सुमित देवगन जो कि है यूरोलॉजिस्ट। और डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि आज का हमारा मिशन है थैंक यू डॉक्टर कहना, क्योंकि आप ना सिर्फ सेहतों का ख्याल रख रहे हैं बल्कि सेहतें खराब ना हो इसके रिगार्डिंग टिप्स भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच सबसे पहले। थैंक यू एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट कि आप लोगों ने क्या कहते हैं इस चीज़ को इतनी महत्वता दी। एंड डॉक्टर्स डे की सेलिब्रेशन पे मैं आम जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन केस अगर आपको कोई भी किसी तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, आप उनको दबाएं मत, आप सामने आएँ, उन लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करें। किसी भी तरह के, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड हो, आपके मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, चेस्ट से रिलेटेड, कोई भी आपको दिक्कत है, आप अब देर मत करें, आप समय पे आके अपना डायग्नोसिस करवाएं, उसका सही इलाज लें और सही ट्रीटमेंट जो है उसको फॉलो करें। ट्रीटमेंट फेलियर का सबसे मेन कॉज होता है पेशेंट कॉम्प्लायंस, कि पेशेंट्स आमतौर पे क्या करेंगे, जिनको शुगर या बीपी की कोई दिक्कत है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, दवाई से उनको आराम आना शुरू होगा। जैसे ही उनकी शुगर और बीपी कंट्रोल में आएंगे वो अपनी दवाई बंद कर देंगे एंड दैट इज़ द मेन लीडिंग कॉज ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। ओके, तो जैसे डॉक्टर ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि छोटे छोटे नेग्लिजेंस बहुत बड़े रीजंस बन जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर सुमित देवगन ने हमारे साथ शेयर किया। वैसे ही हमारी छोटी नेग्लिजेंस ये रहती है कि जब हमें स्टमक में पेन होना शुरू होता है या हम खुद सोचने लग जाते हैं कभी गैस्ट्रिक है कभी कुछ है, और उसके बाद जब हम फाइनली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है कि किडनी स्टोन है। तो ये कुछ नेग्लिजेंस भी हम देखते हैं और जब बात किडनी स्टोन तक पहुंच जाती है तब उसके बाद का ये जो सफ़र होता है उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन डॉक्टर इज़ हेयर टू हेल्प एवरी टाइम। सो आप इसको लेकर क्या गाइड करेंगे? सी देखिए, किडनी स्टोन्स बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, ये एक तरह से स्टोन बेल्ट का रीजन आता है जिसमें पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल, ये जो रीजन है इसमें स्टोन के पेशेंट्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। आमतौर पे लोगों में दिक्कत क्या होती है कि जब उनको पेन स्टार्ट होती है और वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सामने जब उनको स्टोन के बारे में पता चलता है तब वो पानी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। जबकि ये आपकी एक रूटीन हैबिट होनी चाहिए कि आपकी जो है वो टोटल इनटेक 24 घंटे में तकरीबन 2.5 से 3 लीटर वाटर की होनी चाहिए। आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप दिन के अंदर तकरीबन 2 लीटर तक यूरिन पास करें। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी वाटर की कंजम्पशन इतनी रहेगी। दिक्कत क्या रहती है कि आम जनता के अंदर वो सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी लेंगे और उसके बाद में सारा दिन पानी नहीं पिएंगे, तो ये प्रोलॉन्ग टाइम जो डिहाइड्रेशन का रहता है ये एक लीडिंग कॉज बनता है स्टोन फॉर्मेशन का। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आपको वाटर की एसेसिबिलिटी है या नहीं है, या जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री होती है, माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पूर्वजों में स्टोन बने थे, उनके अंदर चांसेस रहते हैं स्टोन बनने के। और एक पेशेंट जिसने स्टोन खुद को हो चुका है कि मतलब खुद की उसकी पर्सनल हिस्ट्री बन चुकी है स्टोन की, वो आने वाले 5 सालों के अंदर वो मरीज़ दोबारा स्टोन बनाएगा ही बनाएगा। और इससे बचने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप पानी की कंजम्पशन बढ़ाएं। आप ये रखें कि आपकी डाइट जो है वो एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। अब जो लीडिंग स्टोन इंडिया के अंदर या जो हमारे इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं उसके अंदर सबसे कॉमन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है ये तकरीबन 80 से 85% लोगों के अंदर यही स्टोन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऑक्सलेट रिच फूड जो है उनको अवॉइड करना है, जिसके अंदर फास्ट फूड आइटम्स आती हैं,
जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो आती हैं, डार्क चॉकलेट्स आती हैं, ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी आती हैं, स्पिनच हो गया, रुबाब हो गया, बीट हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, जितने भी ये पोटैटो चिप्स हैं इनमें ऑक्सलेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये फूड आइटम्स थोड़े अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको एनिमल प्रोटीन इंटेक जो है वो थोड़ी मिनिमल रखनी होती है। जो नॉन वेज लवर्स हैं ऐसा नहीं कि ऑन डेली बेसिस कंजम्पशन हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द लीडिंग कॉज फॉर स्टोन फॉर्मेशन। और आपको पानी की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा रखनी है। टारगेट आपका मिनिमम 2.5 लीटर्स डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क प्रोफाइल। अगर आप बहुत आपके आउटफील्ड में आप काम करते हैं तो वाटर इंटेक शुड इंक्रीज अप टू 4 लीटर। और ऐसा नहीं कि आप अगर एसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, या तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको पानी की ज़रूरत है। साथ में जैसे नींबू पानी जो है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपको वो कंज्यूम करना चाहिए। जो नींबू है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, वो स्टोन इनहिबिटर है, वो स्टोन को बनने से रोकेगा। ठीक है, तो अब गर्मियों के दिनों में आप टारगेट रखें कि नींबू पानी दिन में 2 से 3 ग्लास की कंजम्पशन। तो डॉक्टर आप ऑटोमेटिकली हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद बता रहा हूँ कि क्या हमें नॉनवेज का इंटेक क्या होना चाहिए और कौन-कौन सी चीजें आप जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में आपने बताया, सिट्रिक, अब अगर लेमन जूस पी रहे हैं और ऑर्गेनिक आप अपने घर पर बना सकते हैं। इट इज मोर क्लीन एंड एक्चुअली क्लीन फॉर योर किडनी एज वेल। सबसे मैं कॉमनली जो पेशेंट से मैं सुनता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर टू पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट दे कंसल्ट देयर नेबर्स। हाँ, ठीक है, रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार जो एक्चुअल में वो अपने आप को सबसे बड़े डॉक्टर वो समझते हैं। तो एक्चुअल में उनकी जो मिथ्स होती हैं कि आप यू शुड गो एंड हैव अ वर्ड विद अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट विद योर नेबर्स और समवन एल्स। क्योंकि आप जब तक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, मरीज जो है वो भटकता रहेगा और वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझा कर आपके साथ ये बातें शेयर की गई हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा अवेयर रहें, ना सिर्फ अपनी सेहत के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत के बारे में, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत के बारे में, और सही डॉक्टर से सही टाइम पर कंसल्ट ज़रूर करें क्योंकि यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। थैंक यू डॉक्टर, मोस्ट वेलकम। सो आज का ये एक्सपीरियंस अपने आप में ना सिर्फ अच्छी सेहत के साथ जुड़ा था बल्कि एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ भी जुड़ा था जिसके साथ हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं ताकि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आएँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ें, अच्छी ईटिंग हैबिट्स के साथ जुड़ें, कुछ एक्सरसाइज के साथ जुड़ें और अपनी हेल्थ के इस कंसर्न को समझें। एक्सपर्ट डॉक्टर्स को विजिट ज़रूर करें। आज ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर, यूनिट ऑफ एल्केमिस्ट हॉस्पिटल के साथ जुड़कर ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहा और आई गेस रोज़ाना स्पोक्समैन ने जो ये एक्टिविटी आपके साथ जोड़ी, थैंक यू डॉक्टर। इसमें हम ईच एंड एवरी डॉक्टर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं हमारी अच्छी सेहत का ख्याल रखने के लिए, हमें एक हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ने के लिए और हमारी प्रॉब्लम कंसर्न्स को हमसे दूर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर।